ये जो है आपको दर्द महसूस हो रहा है अपने जॉइंट्स में, खासकर घुटनों में, तो समझ लीजिए ये बीमारी अभी की नहीं है, 1 साल पुरानी नहीं है, लगभग 10 साल पुरानी बीमारी है ये। तो ये घिस घिस के क्या होता है, जब आपका लुब्रिकेशन, आपका खान पान सही नहीं है, आपका इम्यूनिटी सिस्टम ठीक नहीं है, आप बैलेंस डाइट नहीं ले पा रहे हैं, तो उसकी वजह से होता क्या है, हमारा लुब्रिकेशन, जिसको साइनल फ्लूइड बोलते हैं, वो बनना कम हो जाता है, जिसकी वजह से सूख जाता है। और जब सूखता है तो जब ये हड्डियां आपस में टकराती हैं तो क्रैक्स आने लगते हैं। आपने देखा होगा व्हाइट सीमेंट जब आप अपने घर में लगाते हैं, कहीं पे क्रैक आ रखा है तो आप उसे लगाते हैं तो कुछ दिन तक तो वो ठीक रहती है, लेकिन उसके बाद जब वो सूख जाती है तो उससे क्रैक्स आते हैं और वो पपड़ी उतर के गिरने लगती है। तो उसी तरीके से गैप बनने लगता है। जब गैप बनता है तो हड्डियां आपस में टकराती हैं, जब हड्डियां टकराती हैं तो उससे सूजन आती है और उसको ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। राइट, आई थिंक आपको ये बीमारी का पता लग गया होगा। अब मैं थोड़ा और डिटेल में इस पे बात करूंगा। ऑस्टियोआर्थराइटिस मतलब घुटने के जोड़ों में दर्द। अगर आप इस बीमारी को शुरुआत में इग्नोर कर देंगे तो आगे जाकर आपके लिए समस्या पैदा कर सकती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में सबसे बड़ी समस्या यह है कि आप अपनी लाइफस्टाइल में सुधार नहीं कर सकते, तो फिर प्रॉब्लम आनी है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस जोड़ों में दर्द और जकड़न पैदा करने वाली बीमारी है। यूं तो इसका कोई पूर्ण उपचार संभव नहीं है, परंतु अगर समय रहते रोग पकड़ में आ जाए तो अनेक प्रकार के उपचारों का द्वारा इसकी रोकथाम की जा सकती है। यह रोग मुख्यतः जोड़ों की हड्डियों के बीच में रहने वाली आर्टिकुलर कार्टिलेज को नुकसान देता है। अब इसमें जो लिखा हुआ है वो मैं बता देता हूं आपको थोड़ा सा डिटेल में। वो ये कि अगर आपका जो कार्टिलेज है और वो थोड़ा सा घिस गया है और हड्डी में दर्द हो रहा है और आप इसका इलाज करते नहीं है, तो होगा क्या कि वो और बढ़ता जाएगा। जब वो जिस दिन वो पूरा खत्म हो गया तो दुनिया की कोई ताकत उसको वापस नहीं दवाई ला सकती। फिर आपको वो नी ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा, बदलवाना पड़ेगा। उसका एक ही सॉल्यूशन है। तो इसका क्या कर सकते हैं आप, जैसे ही आपको ये हो तो कुछ जो प्रोडक्ट मैं अभी आपको बताऊंगा उनका सेवन कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो वापस से रिफॉर्म होने लगेगा। जैसे मैं आपको बताता हूं, आप देखिए कि हम जब दही जमाते हैं घर के अंदर तो हम क्या करते हैं, हमने दूध लिया, दूध को उबालने के बाद उसको ठंडा कर दिया और उस ठंडे दूध के अंदर हम क्या करते हैं, ठंडा मतलब कि उतार के साइड में रख दिया और उसके बाद उसमें दही जमाने के लिए पुराने दही का थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, जिसे जामन बोला जाता है। तो वो उससे क्या होता है कि दही बन जाती है। उसी फॉर्मूले के ऊपर ये काम करता है जॉइंट पेन के जो प्रोडक्ट है, उस तरह की चीजें इसमें डली हुई हैं जिससे कि वो रिफॉर्मिंग का काम वापस होने लगता है।